अगर आप ट्रायम्फ स्पीड 400 लेने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, क्योंकि हमारे साथ है श्रेनिक भाई। स्वागत है श्रेनिक भाई आपका। शुक्रिया। जिन्होंने ये गाड़ी 1 साल पहले खरीदी थी और इस गाड़ी को 1 साल से लगभग 10-10.5 हज़ार किलोमीटर चला चुके हैं। आज के वीडियो में सारे इन एंड आउट इनसे हम जानेंगे कि भाई क्या कुछ चल रहा है, कैसी गाड़ी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो श्रेनिक भाई मैं ये पूछूंगा कि आपने स्पीड 400 कैसे चूज करी, आपने क्या कुछ ऑप्शंस देखे? जब मैं बाइक लेने गया था, जब मेरे को बाइक लेनी थी, तब उस टाइम मुझे ऐसा चाहिए था कि थोड़ा मॉडर्न रेट्रो लुकिंग बाइक विथ मॉडर्न फीचर्स ऐसा चाहिए था। तो मैंने बहुत रिसर्च करा, मैंने हंटर देखी, CB350 देखी, तो वो भी थे, अच्छे थे, मगर ये बाइक जो ऑफर कर रहा था उसी प्राइस में थोड़े ज़्यादा फीचर्स, थोड़े मॉडर्निस्टिक फीचर्स, थोड़े लुक के लिए भी अच्छे, एंड ऑफ कोर्स ट्रायम्फ। तो बचपन से ही सपना था एक ट्रायम्फ तो लेनी है, कभी ना कभी तो लेनी ही है। तो इसलिए मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया। जैसे ही मैंने वो थ्रॉटल जो पुल किया, उसके बाद तो मैं बस फिर फैन ही हो गया मैं बस। ओके, सो आपने कौन कौन सी और भी गाड़ियां देखी थी और उनको क्या टेस्ट ड्राइव लेकर देखी थी आपने? हाँ, मैंने देखी थी, क्योंकि वो तो 350 सीसी के थे, तो थोड़े एक्स्ट्रा 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के मेरे को 400 सीसी मिल रही थी ना, तो उससे अच्छा मैंने 400 ही ले लिया। okay, कितने रुपए की ये पड़ी थी आपको ऑन रोड? जब मैंने ली थी तब मैंने तो फर्स्ट टाइम ली थी, तभी तो मैं तो फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स में था। अच्छा, तो इसलिए मुझे 10,000 ऑफ मिला था। राइट। तो अप्रॉक्स 2.9 लाख में मुझे मिल गई थी, ऑन रोड मिल गई थी। कुछ On आपने road। एक्सेसरी खरीदी थी उनसे? एक्सेसरीज नहीं ली थी कुछ, क्योंकि तब एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं थे ना, तो उन्होंने भी बोला बाद में अगर चाहिए तो आप ले सकते हो। ओके ओके। तो श्रेनिक भाई, जब आपने रिसर्च करी थी 400 सीसी का इंजन पहली बार बजाज की तरफ से लॉन्च होने वाला था, तो आपने बहुत सारी वहां पर मिथ चल रहे थे कि यार ये डोमिनर वाला इंजन है, ये है वो है, तो उसको कैसे आपने किया? देखो ऐसा था, तभी भी बहुत लोग बोल रहे थे कि KTM वाला ही इंजन है, सेम डोमिनर वाला ही इंजन है, पर मैंने थोड़ा रिसर्च करा, तो थोड़ा उनका मैनुअल वगैरह पढ़ा, तो पूरा अलग था। आप देख सकते हो ये जो चेन स्प्रॉकेट है, डोमिनर में उस तरफ है, ये इस तरफ है, तो एक टोटली डिफरेंट इंजन है, पूरी डिफरेंट इंजन है, पूरे फिट एंड फिनिश एकदम पूरा ट्रायम्फ के जैसा है। कुछ ऐसा ये नहीं है कि वो डोमिनर का ही इंजन है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। लिक्विड कूल इंजन है। अच्छा, आपने इससे मतलब अब देखो डोमिनर वाला चीज नहीं है यहाँ पर, वो भी काफी रिलायबल इंजन, वो भी काफी ज्यादा अच्छा इंजन था। इसमें क्या कुछ फर्क आपको लगे, और मतलब 100-110 कितने स्पीड पर भी स्टेबल है ये? आप आराम से हाईवे पे 100-110 पे क्रूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। 110 के बाद जब आप एक 7000 RPM तक जाओगे, तब थोड़े माइन्यूट वाइब्रेशंस आपको फील होंगे बाइक पे, वो भी फुटपेक्स पे और हैंडल बार पे बस। अच्छा। और वो भी अगर आप ऊपर गए 120 के ऊपर गए, तो वो ज़्यादा देर तक हम क्रूज नहीं कर सकते, क्योंकि विंडशील्ड वगैरह नहीं है। विंडशील्ड की वजह से कैसा होता है, विंडशील्ड अगर विंडशील्ड रहेगा तो हम स्टेबल जा सकते हैं, विंडशील्ड नहीं रहेगा तो चेहरे पे जो थ्रो आता है वो थोड़ा सा रहेगा वो, तो इसलिए स्पीड भी थोड़ा अपन मेंटेन नहीं कर सकते, ज़्यादा थक जाते हैं अपन। आप 80 to 110 पर आराम से क्रूज कर सकते हो हाईवे पे, जितना मर्जी चाहे चलाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी बाइक आपको। अच्छा, आपने ये अपने जो 10,000 किलोमीटर लगभग इसको चलाया है, उसमें से कितना हाईवे, कितना सिटी राइड रहा है? तो मैंने जब ली थी तब मुझे ऐसा था कि सिटी राइड एंड ओकेजनल हाईवे राइडिंग के लिए चाहिए थी, तो दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। तो उसके बाद तकरीबन मैं मुंबई जाके आया, मैं पूना जाके आया, पूना तो 2-3 बार तो हो गया। आप ये कम्यूट सांगली से करते हैं? हाँ, सांगली से। लगभग कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर पकड़ लो, 250 to 300 किलोमीटर्स। तो 2 बार तो जाके आया हूँ मैं। आप पकड़ लो 2-3 हज़ार किलोमीटर तो मेरे हो गए। मैंने जब भी इस गाड़ी को चलाया है, मैंने एक चीज पकड़ी। अब देखो, इन्होंने खुद एक स्क्रैम्बलर लॉन्च कर दी बाद में, ये सेम इंजन के साथ। थोड़ा सा उसका हैंडल बार चौड़ा है, थोड़ी सी ज्यादा हाइटेड दे दी, थोड़ा मतलब एडवेंचर वाला फील आ जाता है, थोड़ा सा हाईवेज के लिए थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है वो। जब भी मैंने इसको चलाया भाई, क्विक है, बहुत ज्यादा क्विक है, 60 to 80 जाने में टाइम नहीं लेती है, बहुत ज्यादा मजा आता है चलाने में। लेकिन एक चीज मैंने फील करी कि थोड़ा सा एग्रेसिव सीटिंग हल्का सा है, कि भाई पीठ में बैक पेन हो सकता है इफ आप 100-150 किलोमीटर चल रहे हो। दैट इज व्हाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको कभी फील हुआ कि यार नहीं, ज्यादा लंबे सफर के लिए नहीं है? हाँ, मतलब ज्यादा देर तक नहीं चला सकते, ज्यादा लंबा सफर ऐसा नहीं, पर ज्यादा देर तक आप उस पोजीशन पे बैठ नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा लीन डाउन पोजीशन है, थोड़ा आपको रिस्ट पर आपका फील होगा, आपका बॉडी का वेट, पर यू विल गेट यूज्ड टू इट। मतलब आपको अगर आदत होगी ना, तो उसका कुछ ये नहीं होता। हमें जाने वाले तो मैं शाइन पे चला जाता हूँ।
वही है। ओके अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी है, जैसे आपने बोला सिटी और हाईवे के लिए आप ज़्यादातर इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब सिटी में हम चलते हैं 400 सीसी का इंजन यहाँ पर रखा हुआ है, तो कभी आपको हीट महसूस हुई है? नहीं, वही तो फायदा है, लिक्विड कूल्ड इंजन है हम्म। और इतनी वेल बिहेव्ड मोटरसाइकिल है, मतलब आप स्पीड कम करोगे ऑटोमेटिकली आपका ये रेडिएटर चालू हो जाएगा, स्पीड आपने बढ़ा दी ऑटोमेटिकली वो बंद भी हो जाता है। अच्छा, मतलब वो अपने आप सेंस कर रहा है और अपने आप सेंस कर रहा है, अपने आप सब कुछ कर रहा है, तो इतना कुछ हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है उसमें। विंटर्स में रेनी में तो कुछ भी नहीं है, गर्मी में तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, वो तो सब बाइक्स का होता है, पर कंपेयर टू अदर बाइक्स इतना हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है इसको। ओके और जब आप हाईवेज पर चल रहे हो मेनली, तब मतलब हम लोग कई बार हाईवेज पे चलते हैं, हमको तो सस्पेंशन का पता नहीं चलता, लेकिन जब हम ऑफ रोड जाते हैं कभी ना कभी ये सिचुएशन आ जाती है, तब आपको सस्पेंशन का रिस्पांस कैसा मिला है? वही जो वन ऑफ द बेस्ट फीचर इसमें और एक है वो इसके सस्पेंशन है। अच्छा, इसके जो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना, ये मतलब इस सेगमेंट में बेस्ट है अब तक, तो हमने फील किया है, मैंने भी फील किया है। मतलब आप अभी सिटी में जाओगे, पॉट होल्स आएंगे, आपको फील भी नहीं होंगे। अच्छा, मतलब आराम से इट कैन बहुत टेक ओवर, soft है। आराम से जाएगा। ऑफ रोडिंग के लिए वैसे तो ये ऑफ रोडिंग के लिए बनी भी नहीं है, मतलब ओकेजनल ठीक है चल जाएगा, मतलब अगेन इट डिपेंड्स ऑन द राइडर, अगर राइडर अच्छा हो तो कैसे भी चला सकता है, बाइक डजंट मैटर ना, पर जा सकती है, ऐसा कुछ ये नहीं कि मतलब जा ही नहीं सकती, मिनिमम ऑफ रोडिंग तो कर भी सकते हैं आप। ये ट्रैवल मुझे मतलब देखकर ऐसा नहीं लगता, लेकिन काफी अच्छा खासा है कि भाई आप ऑफ रोडिंग जा रहे हो तो भी सह लेगी। हाँ, सह लेगी। बट पॉट होल्स वगैरह जैसे आपने बताया काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इजीली निकल जाती है। सिटी में तो एकदम निम्बल है, एक्सट्रीमली निम्बल बाइक है। हाई स्पीड पर भी? हाई स्पीड पर भी आप अगर सिटी में चलाओगे तो आप डेफिनेटली यू विल बिकम स्पीड ऑन दिस। अच्छा, आपका मतलब फास्टेस्ट क्या रहा है इस गाड़ी पर अभी तक, कभी आपने टेस्ट किया हो? 170 पे 170 कर लिया आपने मैंने पूरा? कर लिया है इस पर, 165 170 पर था मैं। तब स्टेबल लग रहा था या फिर ऐसा लग रहा था नहीं भाई गाड़ी? थोड़ा लीन होके चलाना पड़ता है, अगेन वो विंड का प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए 170 तक तो जाके आया हूँ मैं बस। ओके ओके, पिलियन के साथ, पिलियन का क्या कहना है? पिलियन सिटी राइड्स में कंफर्टेबल, नो इशू। लॉन्ग राइड्स के लिए पिलियन सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप चाहे तो एक्सेसरीज में मिल जाएगी, आपको बड़ी वाली सीट मिल जाएगी प्राइम के एक्सेसरी शोरूम में, उसका कुछ ये नहीं है, पर विद दिस स्टॉक सीट पिलियन का थोड़ा अनकंफर्टेबल है, ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि थोड़ी छोटी है, हालांकि कंपैरिजन में देख रहा था तो बहुत सारे लोग केटीएम के साथ करते हैं, C90 के साथ, तो उसके मुकाबले तो भाई काफी बढ़िया है। ग्रैब रेल बड़ा हुआ दिया हुआ है, और अगर आप चाहो तो कंपनी साड़ी गार्ड वगैरह भी लगा कर दे देती है। नहीं, साड़ी गार्ड तो स्टैंडर्ड में आता है, वो तो अच्छा, मैंने निकाला। आपने निकाला? आपने निकाला, मुझे नहीं दिखा पहन के तो कोई बैठेगी नहीं। ओके, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि भाई सर्विसिंग का क्या सीन है इसके, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि भाई जब भी मैं गया हूँ शोरूम पर भी, वो लोग बोलते हैं फर्स्ट सर्विसिंग 16,000 पे है। ना, फर्स्ट सर्विसिंग 1000, सेकंड सर्विसिंग 16,000। हाँ, तो इतना बड़ा जो गैप है, 16,000 तब तक गाड़ी चल पाती है? आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अभी 1 ईयर हो गया, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट। अच्छा, एक भी कंप्लेंट नहीं है बाइक से मेरी तरफ से, मतलब कुछ भी किया, मतलब कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम अब तक, तो बिल्कुल भी नहीं लगा। कुछ बाइक्स का थोड़ा वो फ्यूल गेज का वगैरह प्रॉब्लम था, पर वो तो नहीं है, वो तो शायद मेरे को लगता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहेगा, कुछ तो रहेगा, पर अब तक तो कुछ भी नहीं है। 1000 किलोमीटर्स के बाद फर्स्ट सर्विसिंग हो गई, ऑयल चेंज हुआ था, चेंज हो गया था, सब चेंज हो गया था, सारी फिट नट्स वगैरह सब टाइट कर दिए थे उन लोगों ने। अभी सेकंड सर्विसिंग जो रहती है वो या तो 1 ईयर में या फिर 16,000 किलोमीटर्स के बाद, ऐसे रहता है। तो अभी 1 ईयर हो गया, अभी सेकंड सर्विसिंग इसकी करवानी है। ओके, सो एक चीज़ मेरा कंसर्न ये था कि यार इंजन तो इंजन है, आपने 16,000 ये 15,000 का जो गैप दिया है, उसमें ऑयल कितना चल सकता है वो मुझे जानना। तो आप लोग भी कमेंट में लिखना कि क्या 15,000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करना सही रहेगा, या फिर हम लोग 10 या 6-7 हज़ार पे करवा ले। जनरली मैं छोटी गाड़ी है तो 3,000 बोलता हूँ, और अगर इतनी बड़ी गाड़ी है तो 6-7 हज़ार बोलता हूँ। कमेंट सेक्शन भर दीजिए आप, इस चीज़ से इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें भी कि क्या 15,000 खींच सकते हैं इस गाड़ी को। आपने अभी तक ऑयल चेंज करवाया इसका? हाँ, फर्स्ट सर्विसिंग हो चुकी है इसकी। अच्छा, उसके बाद कभी भी नहीं हुआ है? मतलब अभी तो लगभग सर्विसिंग अभी 1 साल हो गया, 8-9 हज़ार किलोमीटर हो गए हैं और ऑयल चेंज बचा हुआ है। अभी कुछ तकलीफ है आपको? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तक फर्क नहीं पड़ रहा है। इफ अगर हम चेक करवाएंगे तो शायद अच्छा निकले या खराब निकले, वो तब पता चलेगा। पता चलेगा। ओके, अच्छा, एक और चीज़ आती है निकल करके कि भाई जब मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेता हूँ, एक मॉडर्न क्रूजर लेता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने एक बहुत बढ़िया सी गाड़ी खरीदी, बड़ा इंजन खरीदा और बहुत क्विक चलूंगा मैं रास्ते पर अब। लेकिन एक टेंशन भी आती है कि बहुत ज़्यादा खाएगी। तो कितना माइलेज है? माइलेज तो अभी तो सिटी में अगर आप जाओगे तो 28 to 29 पकड़ के चलो। हाईवे पे अगर आप अच्छे से क्रूज करोगे, लाइक विदाउट गिविंग स्ट्रेस एनीथिंग, विदाउट गिविंग स्ट्रेस, तो 80 to 100 आराम से क्रूज कर लो, तो आराम से आपको 30 to 35 के बीच में दे देगी। अभी मैं आया, मुझे 36 का माइलेज मिला है। 36 का माइलेज मिला है माइलेज मिला है हाईवे टू हाईवे। हाईवे। वाह,
आराम से 90 पे क्रूज करके आया हूँ मैं 36। तो एक और चीज़ निकल कर आ रही है, अगर ऑयल खराब हुआ होता तो शायद माइलेज में भी थोड़ा सा ड्रॉप कम मिलता, बट 36 बहुत अच्छा है इस प्रकार की बाइक के लिए जो 40 bhp आपको दे रही है, 30 न्यूटन मीटर टॉर्क दे रही है। और कभी आपने फील किया है कि यार गाड़ी पे वजन ज़्यादा है? नहीं, आप इस बाइक का ये भी एक मतलब अच्छी बात है, मतलब जो एडवांटेज है, आप बाइक चला रहे हो 176 kg की ये बाइक है, आपको वेट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इवन आप टर्न ले रहे हो, यू टर्न ले रहे हो, तभी भी फील नहीं होगा। अच्छा, इसमें फीचर्स काफ़ी सारे आते हैं, जैसे मैंने देखा था कि इस पे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह हैं, तो उनका कब आपने कभी ऑफ किया है? हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके भी मैंने चलाया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ही रहता है, मोस्टली ऑन ही रहता है, बट इफ इट्स ऑन यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। लाइक ये कॉन्फिडेंस देती है न्यू राइडर्स के लिए, तो ये एकदम बेस्ट है। मतलब कॉन्फिडेंटली कैसे राइड कर सकते हो आप, ये बाइक आपको सिखा देगी। मतलब एफर्टलेस है, एकदम एफर्टलेस। और इस तरह की गाड़ी जब मैं देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा झुका पाऊंगा इसको, बट मैंने वीडियोस देखे, इवन मैंने ट्राई करी, मैंने नहीं झुकाने का ट्राई किया, बट वीडियोस देखे कि भाई बहुत ज़्यादा एंगल तक ये झुक जा रही है, बहुत ईजिली। तो वो भी चीज़ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है कि हाँ यार, इस गाड़ी के साथ हम कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। वैसे जब आपने गाड़ी ले ली, उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन कभी आपके मन में आया कि यार, क्योंकि बाकी कंपनियां जो जैसे हंटर में देख लो या फिर आप रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में देखोगे तो आजकल नेविगेशन सिस्टम वगैरह स्क्रीन पर देने लगे हैं, जो कि इसमें नहीं है, आई थिंक एप्लीकेशन फीचर नहीं है, तो आपको अभी फील होता है कि यार वो चीज़ रह जाती तो अच्छा होता? नेविगेशन रहता तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल माउंट लगा के रख सकते हो। उनका नेविगेशन इतना छोटा सा है, वैसे भी कुछ दिखता नहीं है उसमें, तो मोबाइल माउंट। और उसमें इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं ना, जैसे ABS आ गया, डुअल चैनल ABS आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, मेन ट्रैक्शन कंट्रोल, लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है आपको, आप टेलीस्कोपिक ये सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको। तो एक ही है, मतलब इसमें इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है, उसमें नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो नेविगेशन होना चाहिए, वो रहता तो बेस्ट रहता। ओके, वो तो है ही। हाँ, ये तो है, बट किसी चीज़ को छोड़कर वहाँ पर 350cc इंजन था, इसमें पावर आउटपुट उतना नहीं था, ये वाला उसमें पावर भी कम है। 350cc वो आई गेस 25 समथिंग bhp, ये 40 bhp प्लस 37.5 का न्यूटन मीटर। अच्छा, 37.5 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, राइट? ओके। लोअर एंड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, हायर एंड में थोड़ा स्ट्रगल करती है, पर अगर 120 प्लस जाओगे तो इसकी कॉम्पिटिटर तो 120 प्लस जा भी नहीं पा रहे, नहीं सकते, वही तो। ये 170 आपको हाई स्पीड दे रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई इस इंजन के लिए। आपने सर्विसिंग नहीं कराई है 1000 किलोमीटर के बाद से, और आप बोल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चेन लूब वगैरह में तो प्रॉब्लम हुआ होगा कभी ना कभी, तो आपने बाहर से कहीं करवाई है? कंपनी तो रिकमेंड करती है चेन लूबिंग एवरी 500 किलोमीटर्स पे, तो 500 ऐसा नहीं, पर जैसे अभी तो जस्ट रेनी सीजन खत्म हो गया, तो रेनी सीजन में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है ना, तो चेन अगर उसको रस्ट लग गया तो वो बहुत प्रॉब्लम देगी, क्योंकि ये चेन जो है ये बहुत महंगे वाले हैं, और ये ओपन होती है। हाँ, तो एवरी 500 किलोमीटर्स में आपको करना ही पड़ता है। तो आप खुद करते हो? हाँ, मैं खुद ही करता हूँ। क्या चीज़ लेकर रखी है आपने? वो मोटो का एक ये मिलता है, मोटो GT का ऑयल लुब्रिकेंट एंड क्लीनर, तो वो दोनों पहले क्लीनर मारता हूँ, फिर 10-15 मिनट तक ऐसे ही रख देता हूँ, तब तक बाइक वगैरह वॉश करके होने के बाद फिर लास्ट को लूप करना, बस। ओके, ठीक है। एक और चीज़, आपने बहुत लंबे समय तक हाईवेज पर भी इस गाड़ी को चलाया, इसलिए कि ब्रेकिंग कैसा है इस गाड़ी का, स्मूथ है या फिर रफ हो रहा है, या फिर आपको कभी लगा कि भाई ज़्यादा वजन बैठने के बाद थोड़ा दिक्कत होती है? नहीं, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। ब्रेकिंग इसके ऑन पॉइंट ब्रेकिंग सिस्टम है एकदम, मतलब ABS इतना ज़बरदस्त इसका वर्क करता है, इतना अच्छे से वर्क करता है कि मेरे साथ खुद के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। अच्छा, कर लूँ शेयर? हाँ, मेरे खुद के साथ ही एक इंसिडेंट हुआ है कि ऐसा, जब मैं हाईवे पे था, जा रहा था, मेरे सामने एक गाड़ी थी, तो उसके सामने अचानक से पूरा पानी भरा हुआ एकदम रास्ता आ गया, उसने इतनी ज़ोर से ब्रेक मारा, मैंने भी इतनी ज़ोर से ब्रेक मारा, पानी पे थी गाड़ी, फिर भी गाड़ी स्किप नहीं करी, रुकी है एकदम पॉइंट पे रुकी, एकदम स्लो हो गई, और मैं 6 गियर पे था तब। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो श्रेनिक भाई, आपने बोला आपने फर्स्ट सर्विसिंग 1000 पे कराई थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? एकदम अच्छा था, मतलब ट्रायम्फ वालों ने जो चेंज चालू की है, मतलब जिनके साथ अभी तो मैंने ली थी कोल्हापुर से, यूनिक मोटरसाइकिल से, यूनिक शोरूम से, तो वो तो एकदम बेस्ट सर्विस भी बहुत अच्छी थी उनकी, डिलीवरी के टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और सर्विसिंग के टाइम भी एकदम स्मूथली हो गया था, मतलब इतना कुछ ऐसा ये नहीं था, सब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, सब अच्छे से एक्सप्लेन किया कैसा है क्या है, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर बाइक, और वो तो बार बार ये भी रखते हैं, इवेंट्स भी रखते हैं कि बाइक को कैसे ये कर सकते हैं अपन, कैसे अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, सब रहता है वो। तो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई? दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक और रिव्यू किया था जावा 42 का, जिसमें प्रतीक भाई ने बताया है कि भाई उनके ब्रेक पैड 3500 किलोमीटर पे चेंज हो गए, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दोनों ही ब्रेक पैड जो हैं
उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9,500 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर श्रेणिक भाई चला चुके हैं, अभी भी उनकी ज़िंदगी बची है और शायद वो और चलेंगे। तो ये एक चीज़ कंसर्न पैदा करती है कि क्या ब्रेक पैड सच में गए थे उस गाड़ी के। वो उस वीडियो में आप देखना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको और पता चलेगी। सो 1,000 के बाद आपने सर्विसिंग के लिए बाहर कहीं कुछ नहीं किया है, कभी नहीं। प्रॉब्लम नहीं आई है और आपने सिर्फ चेन लूप करवाई है। सिर्फ चेन लूप। और श्रेणिक भाई फर्स्ट सर्विसिंग में आपको कॉस्टिंग कितनी आई, कितना पैसा लगा 2000 ऑयल का? सब ऑयल फिल्टर चेंज किया उन्होंने, सब चेक किया, सब करके ऑयल रिफिल भी किया 2000 में। और ये पहले से बताया हुआ होता है कितना लगेगा? पहले 3 सर्विसिंग के तो लेबर चार्जेस फ्री रहते हैं, तो 2000 में वो हो गया। फिर 3 सर्विसिंग के बाद जो लगेंगे तो एज पर दे सेड, मतलब पहले जो बोला था मोस्टली रॉयल 4-5,000 जितना ही जाएगा। ज़्यादा अभी ट्रायम्फ का ऐसा है कि मोस्टली ये बिगर बाइक्स ही प्रोड्यूस करते हैं, अबाउ 800 सीसी। यही इन्होंने ये ट्रायम्फ स्पीड के साथ 400 ट्राई किया है बजाज के साथ मिलके मिड सेगमेंट में। तो उनका बहुत ज़्यादा सर्विसिंग का कॉस्ट रहता है, तो सब लोग ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्राइस रहेगा, मतलब सर्विसिंग कॉस्ट एक्सपेंसिव रहेगी। तो ऐसा कुछ है नहीं वैसे, अब तक तो कुछ फील नहीं हुआ, मतलब होगा भी नहीं मेरे को मोस्टली लग रहा है। तो अभी तो 10,000 किलोमीटर चल गई है और एक ही सर्विसिंग हुई है। 2,000 रुपये 10,000 किलोमीटर के लिए सर्विसिंग के देना मुझे लगता है बहुत कम है। सो दोस्तों, ये तो मेरे क्वेश्चन थे जो कि मैं जानना चाह रहा था इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि मैंने भी बहुत बार सोचा कि ये लूंगा, हालांकि मैं कंफ्यूज हूँ स्क्रैम्बलर लूँ या यही लूँ। बट आप अगर लेने वाले हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।